Hello students, and once again welcome back to Gyanadya Complete Knowledge Hub. Today we are discussing current affairs of 19th July, and the very first current affair is on a screen, guys. RBI approves reappointment of Shyam Srinivasan as the MD and CEO of which bank? तो देखिए इसमें सवाल ये है कि आरबीआई ने हाल ही में अप्रूवल किया हुआ है रीअपॉइंटमेंट। गाइज ये रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो श्याम श्रीनिवासन जी का रीअपॉइंटमेंट आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। श्याम श्रीनिवासन जी किस बैंक के एमडी एंड सीईओ होंगे, इनका रीअपॉइंटमेंट हो रहा है और आरबीआई ने इस रीअपॉइंटमेंट को अप्रूवल दे दिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के जो एमडी एंड सीईओ होंगे वो श्याम श्रीनिवासन जी होंगे, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञानों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप किसी और प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली मैं कस्टमाइज वे में आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो अपने टॉपिक को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसको देख करके आपके लिए कस्टमाइज वे में वीडियो बना सकूं। गाइज़ ये जो पूरा मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये सारा सब कुछ पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है कि विच PSU साइन MOU विथ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF का ये फुल फॉर्म है, टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो किस PSU के साथ में NIF ने साइन किया है MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो दो होता है, एक होता है MOU, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर नहीं जाते हैं। तो सवाल ये है कि किस PSU ने, मतलब किस पब्लिक सेक्टर यूनिट ने NIIF के साथ में टाई अप किया हुआ है, MOU साइन किया है ताकि जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होने वाली हैं रीन्यूएबल एनर्जीज़ के फील्ड में वो उन पे काम कर सके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 NTPC ने। तो NTPC का फुल फॉर्म क्या है ये देख लो आप, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NIIF। ये पूरा फुल फॉर्म है NIIF का। देखो कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि NIIF का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक्टिंग थ्रू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ये NII, देखो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। NIIF जो काम करती है वो NIIFL के अंतर्गत में काम करती है, टू सीक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एरियाज लाइक रीन्यूएबल एनर्जीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंडिया। देखो जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो ये है कि NIIF ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन NTPC के साथ में ताकि वो रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छे से काम कर सके, एक्सप्लोर कर सके और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सके। तो बाकी आप डिटेल्स में खुद भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में उतना कुछ खास नहीं है, कुछ आपको फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन गाइस आप खुद भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर ICRA लिमिटेड। तो ICRA लिमिटेड के अकॉर्डिंग, अब ICR का फुल फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या है पूरा फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हो। तो ICRA लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो आपका इंडिया की GDP है उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि कितना संकुचित होगा। देखो संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन माने होता है संकुचन, एक्सट्रैक्शन माने होता है कि कोई भी चीज़ जब बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट माने जब कोई भी चीज़ घटती है। तो 9.5% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ICRA लिमिटेड क्या है, फॉर्मली इसको कैसे बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो यहाँ से आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन, I से इंफॉर्मेशन, C से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का फुल फॉर्म है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है इंडिया की GDP का देखो फुल फॉर्म अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ध्यान रहे प्रोडक्शन नहीं होता है इसका सही फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का फुल फॉर्म। तो प्रोडक्शन वुड बी रॉन्ग अगर आप बोलते हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन।
तो इन्होंने ICRA ने बोला है कि GDP जो है वो इंडिया की 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है तो उसमें 9.5% मतलब तकरीबन -9.5% में ही चली जाएगी, जो कि पहले बोला गया था, पहले फोरकास्ट किया गया था कि 5% जो है वो लॉकडाउन की वजह से 5% जो है वो लॉस में जाएगा, बट वो आंकड़ा बढ़ के 9.5% हो गया, -9.5% है। तो ये ध्यान में रहे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ फुल फॉर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड सैंक्शन ₹795 करोड़ टू विच स्टेट टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज्ड बाय साइक्लोन अम्फन। देखिए हाल ही में एक साइक्लोन आया था, बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, और आपको पता है कि साइक्लोन कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल में आया था। तो नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 795 करोड़ ताकि पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, वहाँ की जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। तो कहाँ पे आया था, ऑब्वियस सी बात है, तो वेस्ट बंगाल में ये दिया गया हुआ है, 795 करोड़ नाबार्ड ने दिया। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 795 करोड़ रुपए किसने दिया है, नाबार्ड ने दिया। किस स्टेट को दिया है, वेस्ट बंगाल को दिया है। क्यों दिया है, ताकि जो साइक्लोन अम्फन से जो भी डैमेजेस हुए थे उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जा सके। गाइज अब इसी से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे, उसे आप देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें नाबार्ड का आपको कुछ फुल फॉर्म मिल जाएगा, वही सारी चीज़ें हैं। RDF का फुल फॉर्म मिल जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। साइक्लोन कब आया था, मई में वगैरह थे, ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये पॉज करके आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि फिर मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको आप बोलते हैं CERT इन जिसको आप बोलते हो, ऑफ इंडिया है साइंड MOU मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हमने पीछे देखा, विथ विच कंट्रीज नेशनल साइबर डायरेक्टरेट टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो देखो सर्ट इन मतलब सर्ट क्या, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब कुछ कंपनी से मत समझना, इनका मतलब होता है इंडिया। आप देखते होगे ना, जब भी आप कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करते होंगे तो IN लिखा आता होगा, तो IN का मतलब होता है इंडिया, उसको रिजेंबल करने के लिए सर्ट इन लिख दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो सर्ट इन ने साइन किया हुआ है MOU किस कंट्री के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट से। देखो बड़े ध्यान से समझना कि सर्ट ने, जो कि सर्ट इन क्या है, इंडिया की कंपनी है, तो सर्ट इन इंडिया ने साइन किया है किस कंट्री के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट से, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको और एक्सपेंड किया जा सके और अच्छा किया जा सके। तो उसका राइट आंसर है इजराइल। सर्ट इन ने इजराइल के साथ में पूरा सेटअप किया है, MOU पूरा साइन किया हुआ है, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको और चुस्त मुस्त किया जा सके और उसको तंदुरुस्त किया जा सके, उसको और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ऑफ इजराइल के साथ में ये किया है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके अंदर में है, आप वो देख लेना, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है नाम, इजराइल का नाम इंपॉर्टेंट है, सर्टिन का नाम इंपॉर्टेंट है, और क्यों किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी के लिए ये किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत डिटेल में आप जाओगे तो फिर वो आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल। तो हरेला फेस्टिवल के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने उद्घाटन किया है स्मृति वन का। राइट आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन ए। तो उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने उद्घाटन किया है स्मृति वन का। स्मृति वन कहाँ है, अस्थल विलेज में है, और ये कहाँ है, देहरादून का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अस्थल विलेज है, अस्थल गांव है। तो वहाँ पर जीत सिंह नेगी के याद में, अब जीत सिंह नेगी कौन थी, एक फेमस फोक सिंगर थे। तो हरेला फेस्टिवल के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्मृति माने किसी की याद में, किसी की स्मृति माने कि हम किसी के रिमेम्बरेंस में, तो स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो किनकी याद में किया है, जीत सिंह नेगी जो कि एक फोक सिंगर थी। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है स्मृति वन कहाँ है, उत्तराखंड में, और किस ओकेजन पे किया था, हरेला फेस्टिवल पे किया था, और चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री teamed up with India for joint investment projects in Asia and Africa। सो कौन सी कंट्री ने टीम अप किया हुआ है इंडिया के साथ में ताकि वो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स कर सके एशिया और अफ्रीका में। राइट आंसर है
रशिया ने इंडिया के साथ में टाई अप किया है ताकि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स वो करते हैं तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सके, मतलब कुछ इंडिया भी इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ रशिया भी करेगा, कुछ एशिया की जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं तो वो तो करेंगे। तो एशिया और अफ्रीका में जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं तो इंडिया के साथ में रशिया भी साथ में मिल करके टाई अप करके एशिया और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल इसमें दिया है कि इंडिया एंड रशिया ने एक्सप्लोर किया है एक्टिव जॉइंट प्रोजेक्ट इन एशिया एंड अफ्रीका इन दी वेबिनार मतलब क्या होता है, वेबिनार मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जैसे सेमिनार होता है, सेमिनार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वेबिनार क्या होता है, वेब के थ्रू होता है। तो सेमिनार इज जस्ट लाइक वेबिनार बट ये वर्चुअली होता है, इसको वेबिनार बोलते हैं। वेबसाइट वाला होता है ना, वेबसाइट, ये देखो मैं क्या लिख रही हूँ, वेब साइट होता है ना, तो वेबसाइट में से साइट हटा दो और वेब लिख लो तो वेब हो गया, और ये सेमिनार का नार लिख लो तो ये वेब ही नार ये हो गया, तो ये हो गया। तो वर्चुअली जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं वेबिनार, इसमें कंफ्यूज मत होना। On India Russia relations in the context of post pandemic global order chaired TCA राघवन। अब देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इसको कौन चेयर किया था, तो उसको चेयर अप किया था मीटिंग को TCA राघवन जी ने किया था। राघवन जी कौन है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ICWA, मतलब ICWA के ये डायरेक्टर जनरल हैं। ऑर्गेनाइज किसने किया था ये पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी RIAC ने किया था, RIAC और ICWA, तो RICA का फुल फॉर्म देख लो रशियन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना कि जब भी आप कोई चीज़ को पहली बार देखते हो ना, फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है तो आपको बड़ा अननोन सा लगता है। अब ये चीज़ आप कभी और पढ़ोगे, कभी और ये वर्ड आपके सामने आएगा ना तो आप कैच कर लोगे कि मैंने इसको कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था, तो आपकी जो मेमोरी रहेगी ना उसको जल्दी कैच कर पाएगी। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें इनको मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी सवाल पूछ सकता है। आप यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन में कौन से सवाल आ जाएँ। तो RIAC, आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन गाइज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपके लिए ही अच्छा है। तो RIAC का फुल फॉर्म देख लो। मुझे पता है कि ये सारे फुल फॉर्म्स इतने सारे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ याद रहेंगे कुछ याद नहीं रहेंगे, बट देन अगली बार जब आप देखोगे तो मे बी शायद आपको R से आप रशिया याद रहे, आपको I से इंटरनेशनल याद रहे। ये 4 एब्रीवेशन में से 4 लेटर में से कोई एक लेटर का अगर भी फुल फॉर्म आपको याद है ना तो ये पूरा वर्थफुल हो जाएगा आपको देखना इस मीनिंग को, मतलब इस एब्रीवेशन का फुल फॉर्म। सो RIAC क्या है, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल। ICWA क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। सो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया ने एक टाई अप किया हुआ है रशिया के साथ में कि एशिया और अफ्रीका में जो भी वो जॉइंट वेंचर्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल addressed on session of digital business mission on food processing between India and which country। अब देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं हरसिमरत कौर बादल जी। तो इन्होंने एड्रेस किया है हाल ही में एक डिजिटल बिजनेस मिशन को, मतलब डिजिटल बिजनेस मिशन को ये एड्रेस कर रहे थे। उस दौरान पे उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने बोला है कि इंडिया और साथ में कोई एक और कंट्री है तो वो दोनों लोग मिल करके साथ में कुछ काम करने वाले। तो वो कौन सी कंट्री है, वो कंट्री है इटली। तो इंडिया और इटली ये दोनों मिल करके डिजिटल बिजनेस मिशन पे काम करेंगे जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो इसमें है, पॉज करके देख लेना क्योंकि मैं फिर डिटेल बताऊंगी तो लंबा जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विथ CBSE टू इंटीग्रेट AI इन हाई स्कूल करिकुलम ऑफ 2020 to 2021। उस कंपनी का नाम बताएं जिन्होंने CBSE के साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। CBSE जिन्होंने बोला है कोलैबोरेशन किया हुआ, इंटीग्रेशन किया है कि हाई स्कूल के करिकुलम में क्या करना है कि AI को इंटीग्रेट करना है। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो CBSE ने IBM के साथ में इंटीग्रेशन किया हुआ है और बोला है IBM ने बोला है कि जो हाई स्कूल का करिकुलम है ना, हाई स्कूल का जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा उनका करिकुलम है उसमें AI को भी इंक्लूड करें ताकि बच्चों को पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब इसमें क्या है कि CBSE का फुल फॉर्म देख लो क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इन्होंने अनाउंस किया क्या कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मतलब AI है, इसको हाई स्कूल के करिकुलम में ऐड करो। मतलब हाई स्कूल क्या, 11th और 12th का जो मतलब 11th और 12th की जो क्लासेस है ना, तो उनके करिकुलम में आप क्या करो कि AI का कुछ चैप्टर ऐड कर दो या AI का आप सब्जेक्ट ऐड कर दो, कुछ ऐड कर दो
तो एकेडमिक ईयर 2020-2021 मतलब जो एकेडमिक ईयर नेक्स्ट आने वाला है, तो उसमें AI नाम का एक और नया सब्जेक्ट या ये वो डिसाइड करेंगे CBSE कि क्या एज अ सब्जेक्ट ऐड करते हैं या एज अ चैप्टर ऐड करते हैं, क्या करते हैं. सो द करिकुलम वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ IBM. तो IBM पूरा गाइड करेगी कि क्या क्या उस करिकुलम के अंदर में ऐड करना है और वो CBSE को पूरा फॉरवर्ड करेगी. IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन. सो गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूनियन MOS IC का देख लो फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग. IC का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज. उस पर नहीं जाते हैं, पहले सवाल देखते हैं. यूनियन MOS IC shipping Mansukh Mandaviya inaugurated first container ship from Kolkata airport to Agartala through चट्टोग्राम पोर्ट इन विच कंट्री. अब देखिए ये सवाल बहुत अहम सवाल है. इसमें क्या है कि MOS IC मतलब कि IC का मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज, MOS का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शिपिंग की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का जो इंडिपेंडेंट चार्ज जो होल्ड करते हैं उनका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया जी हैं इनका नाम. जो शिपिंग माने जो शिप से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड जो पूरा इंडस्ट्री को पूरा संभालते हैं, तो वो है मनसुख मंडाविया जी. इन्होंने उद्घाटन किया है फर्स्ट कंटेनर शिप, पहली कंटेनर शिप जो कि चलेगी कहाँ से? कोलकाता पोर्ट से. पोर्ट माने जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी रहती हैं ना, जहाँ पे पूरी शिप्स का पूरा हब होता है वहाँ पे पोर्ट. तो कोलकाता पोर्ट से अगरतला पोर्ट पे वो कोलकाता पोर्ट टू अगरतला थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट से होते हुए कोलकाता पोर्ट टू अगरतला त्रिपुरा पे ये जाएगी. किस कंट्री के साथ में इन्होंने ये पूरा टाई अप किया हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, बांग्लादेश के साथ में. देखो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है नीचे अंदर कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप कोलकाता से. मतलब कि यूनियन मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, मतलब झंडा दिखाया, हरी झंडी दिखाई है. पहला ट्रायल जो है जो कंटेनर शिप का उन्होंने रवाना किया है कोलकाता से त्रिपुरा की तरफ, मतलब अगरतला की तरफ इन्होंने किया हुआ है. और ये चट्टोग्राम पोर्ट होते हुए जाएगा. तो चट्टोग्राम पोर्ट क्या कहाँ है? चट्टोग्राम जो पोर्ट है वो बांग्लादेश में है. ये पूरी जो वर्चुअल सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था. दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एंड शॉर्टर रूट फॉर इंडिया टू कनेक्ट इट्स नॉर्थ region through Bangladesh but will also further boost India बांग्लादेश मेरीटाइम रिलेशन. अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि हम कोलकाता से भेज रहे हैं, जा रहा है अगरतला, तो इसमें बांग्लादेश का क्या काम है? अब देखो अगर आप कोलकाता से अगरतला भेजोगे तो उसका जो रूट हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, वो बहुत लंबा हो जाता है, घुमा के भेजना पड़ता है. अब क्या हो गया? अब देखो अगर आप इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे ना, ये मैप मैं बहुत बुरा वाला मैप बना रही हूँ तो, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बना रही हूँ. तो जो बांग्लादेश है वो थोड़ा देखो, ये जो कोलकाता है वो थोड़ा सा इधर है, बांग्लादेश इधर है, और जो अगरतला है वो थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है. अब अगर यहाँ से कोई सामान यहाँ भेजना है, मतलब इस जगह से सामान, अगर कोई सामान इस जगह से इस जगह पे भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? आपका डायरेक्ट रास्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब आप क्या है कि अब आप बहुत सारे ऐसे रास्ते से भेजोगे तो उसमें आपके बहुत सारे कॉस्ट जो हैं वो इनकर होते हैं. तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे बांग्लादेश है बीच में, तो इन्होंने बांग्लादेश के साथ में क्या कर लिया? टाई अप कर लिया. बांग्लादेश के साथ जब टाई अप कर लिया तो बांग्लादेश में एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? चट्टोग्राम पोर्ट है. अब बांग्लादेश के साथ टाई अप कर लिया तो इनका जो कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें वो भी अच्छी हो गई, प्लस बांग्लादेश से इनका खुद का रिलेशन भी अच्छा हो गया. तो इनको यहाँ से कोई सामान यहाँ भेजना होगा तो ये भी डायरेक्ट भेजेंगे. ठीक है. त्रिपुरा ऊपर है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल नीचे की तरफ है. देखो मैप में आपको शायद थोड़ा समझ में आओ, थोड़ा नहीं समझ में, जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे ना इंडिया वाला तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समझा दिया है, बता दिया है. त्रिपुरा ऊपर है, बांग्लादेश नीचे है, वेस्ट बंगाल और इधर है, तो यहाँ से यहाँ भेजना थोड़ा ज़्यादा आसान है. तो ये यहीं पे बोल रहा है कि तुमने फर्स्ट कंटेनर शिप जो ट्रायल के लिए वो भेज दिया है कोलकाता से अगरतला की तरफ, चट्टोग्राम पोर्ट से होते हुए जाएगा. वर्चुअल सेरेमनी हुई है. दिस विल नॉट ओनली बी, मतलब ये शॉर्टर रूट होगा, और ये साथ ही में जो बांग्लादेश के साथ में नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट माने कि जो आपके 7 है, मतलब कि आपके त्रिपुरा हो गए अगरतला, आसाम, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, वो सॉरी कंट्री बोल रही हूँ, स्टेट्स हैं, तो उनसे इनका रिलेशन भी अच्छा होगा. ताकि ये इंडिया ने इसलिए भी किया है ताकि मैरीटाइम जो रिलेशन है उनकी इंडिया और बांग्लादेश के, उनको और इम्प्रूव किया जा सके.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम रिसेंटली, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या हैं। तो HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने साथ में मिलके, किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट HRD संजय धोत्रे के साथ में मिलके जॉइंटली लॉन्च किया है पहला ऑनलाइन नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखो निष्ठा का फुल फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम for 1200 key resources persons of आंध्र प्रदेश वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली। वर्चुअली किया है, न्यू दिल्ली से किया गया है पूरा। 1200 के आसपास जो भी की पर्सनस हैं तो ये उनको इसमें इंक्लूड किया है। निष्ठा का फुल फॉर्म देख लो क्या है। निष्ठा का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। गाइस आपका जो लाइक है और सब्सक्रिप्शन होता है वही मेरा मोटिवेशन होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम